ये स्क्रीन पर आरपी सिंह, पहले आप जवाब दीजिए फिर आगे जाऊंगा। आरपी सिंह जी बोलिए, सुन लिया आपने पवन खेड़ा को? पवन खेड़ा जी कोई बिहार में एजेंडे की बात भी करेंगे नहीं करेंगे कि किस प्रकार से बिहार में 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया साल का मिलता है, किस प्रकार से 1,60,00,000 घरों में जल मिशन से पानी पहुंचाया गया, किस प्रकार से 3,52,00,000 लोगों को 5 लाख की जो सुविधा है आयुष्मान की वो मिलती है, किस प्रकार से 1.5 करोड़ शौचालय बनाए गए, किस प्रकार से 9 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है प्रधानमंत्री जी की ओर से, किस प्रकार से 1,17,00,000 बहनों को गैस के सिलेंडर मिले, किस प्रकार से लगभग 38 लाख लोगों को सिर पर छत मिली, किस प्रकार से 20 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया गया। ये सब है एजेंडा बिहार के। और बाकी मेरी अनुप्रिया बहन भी सब आपको और विस्तार में बता देगी। ये एजेंडा है बिहार के। की असल में गाली गलौज करना इनके उसमें नीति में है, ये रुक नहीं सकते क्योंकि उनके डीएनए में गाली गलौज करना, इसलिए वो गाली गलौज को बुरी बात मानते नहीं है। उनके यहाँ तो ये बड़ा स्वाभाविक सी चीज़ है गाली गलौज वाला मामला। परंतु देश, और अभी वो कह रहे थे कि बंद सफल नहीं रहा। मैं कुछ हेडलाइंस हैं अखबारों की, मैं प्रभात खबर कह रहा है कि जिला व प्रदेश मुख्यालयों में व्यापारिक बंद, इलाके में बंद, 12 बजे के बाद भी बंद नहीं खुला। ये हिंदुस्तान टाइम पटना का कह रहा है बंद का पूरा असर रहा। फिर अंशु ये है इकोनॉमिक टाइम, बंद की ठीक ठाक प्रक्रिया रही, बंद का असर रहा। ये है न्यूज़ नेशन, बंद, सॉरी आपका चैनल दूसरा चैनल आ गया, माफी चाहता हूँ। ये है पंजाब, ये सिटी न्यूज़, ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर सब जगहों पर पूर्ण तरह बंद रहा। फिर है दैनिक भास्कर, जनता का व्यापक समर्थन मिला, दैनिक भास्कर। मतलब इस प्रकार सब प्रभात खबर फिर कह रहे हैं कि बंद सफल रहा, दुकानें लोग अपने आप बंद कर रहे थे। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कौन सी दुनिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब अखबार कह रहे हैं ये। और ये मैंने टीवी चैनल को इसलिए रोक दिया बीच में। और जहां तक गाली की बात है, किस प्रकार की भद्दी भाषा इस्तेमाल। आरपी सिंह जी, ये गाली पर ही आप क्यों अड़े हुए इतने दिनों से? आगे भी तो बढ़िए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? तेजस्वी माफी मांग चुके हैं, उन्होंने क्या चाहिए, कंडेम कर दिया उन्होंने तेजस्वी यादव ने। पवन जी अभी कह के गए हैं कि भाई हम तो खुद ही कह रहे हैं गलत है, लेकिन अपनी भाषा भी देखो। नहीं, ये 127 गालियां हैं मेरे पास। मैं अगर पढ़ना शुरू करूं, कुत्ता, कमीना, बिच्छू, सांप, मतलब मैं शर्म आती है इस प्रकार की भाषा। सिर काट देंगे, इन्होंने बोला था सिर काट देंगे, सब इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और लगातार इस्तेमाल करते हैं, लगातार उसी भाषा में। परंतु इस बार थोड़ी हद इसलिए पार हुई कि आप सीता माता की धरती से प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली निकालें, मतलब वो आपने तो सुनी है, वो हम टीवी चैनल्स पे नहीं बोल सकते। जिस प्रकार की भाषा वो है, जितनी अमर्यादित भाषा है, वो तो हमारे संस्कारों में सिखाई नहीं जाती। ठीक है, ओके। अखिलेश प्रताप सिंह, एक सेकंड और दीजिए सर, एक सेकंड। और मैं वापस कह रहा हूं, हम तो वहां पर डेवलपमेंट के एजेंडा पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लोग नहीं लड़ना चाहते डेवलपमेंट के एजेंडा पर चुनाव। और मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा चैलेंज स्वीकार करें। अभी यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, वो कह दें कि तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के। कह के तो गए पवन खेड़ा, अभी सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगता है। क्या कर गए हैं? कितनी बार कहेंगे उसको? नहीं। अरे मानक जी, आप भी तो इतने दिन हो गए टीवी पर, आप सब लोगों को देखते हैं, सब लोगों की ग्रिलिंग भी करते हैं। कभी इस प्रकार से उत्तर दिए जाते हैं कि उनको ये कहते हुए शर्म आती है कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। अगर ऐसा था तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मंच से क्यों उतारा था नीचे? बिहार की बेइज्जती क्यों करवाई थी? और ऐसा था तो फिर वो स्टालिन को और रविंद्र रेड्डी को मंच पे क्यों चढ़ाया था, जो बिहार को लेकर जिस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। और केरल जो इनकी कांग्रेस की जो अभी जो ट्वीट जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सचमुच शर्मसार करने वाला ट्वीट है। आप किस प्रकार की भाषा? बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, ये बीड़ी